बदन है मिट्टी का और सांसें सारी उधार हैं। बदन है मिट्टी का और सांसें सारी उधार हैं। गुरूर करो तो किस बात का करो, हम सभी जिंदगी के किराएदार हैं। गुरूर करो तो किस बात का करो, हम सभी आयु के किराएदार हैं। तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय जब आप देखें तो वहां पर कहा वांग मनो काय वांग मनहा कर्मयोगा, और शरीर वांग मनहा पुद्गल के जो उपकार हैं, शरीर वांग मनहा प्राणा पाना पुद्गला नाम। शरीर वचन मन श्वासोश्वास भी पुद्गल की देन है। आपका क्या है? आप तो किराएदार भी नहीं है। आप अपनी मर्जी से जितना आश्रय बंद हो रखा है उस प्रकार से मन वचन काय की प्रवृत्तियां हो रही हैं। नहीं तो शरीर की रचना भी किसकी है? पुद्गल की। मैटर जैन दर्शन का, जैन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण प्राचीन शब्द है पुद्गल। पुद्गल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इंग्लिश में बोले तो मैटर, मटेरियल, और कहीं मिलेगा तो जड़ मिलेगा, अचेतन। पंचतत्व प्रविशत गलताम व्यूहे देहेणूनाम समाकृतौ स्थिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्धया। प्रविशत गलताम व्यूहे देहेणूनाम समाकृतौ। इस देह में इसकी आकृति जैसे पुद्गल परमाणु आते हैं और मिलते जाते हैं। कुछ भोजन से, कुछ नोकर्म वर्गणाओं से, कुछ और क्या होता है, शरीर मोटा या पतला हो जाता है। इसमें ही आत्मा की स्थिति है। तो अज्ञानी लोग इस शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। जब आपका जन्म हुआ था तब आप कितने बड़े थे? कितने बड़े थे? इतने बड़े मतलब तो गोल मटोल थे कि ऐसे लंबे थे? अब इतने बड़े में तो समझ में नहीं आता, इससे कद्दू भी होता है इतना बड़ा। ककड़ी की तरह इतने बड़े थे। ठीक है। कोई भी जन्म के समय कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा 1 फुट, 1.25 फुट। और फिर आप देखो दूध पीना। अब वैसे शुरू में वो गोला भी बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5वें महीने में उसका एक अच्छा रूप आता है, वृद्धि होती जाती है। और चेतना उसके भीतर है तो उसका विकास भी जारी रहता है। जन्म हो गया, जन्म के वक्त इतना छोटा सा है, और धीरे धीरे दूध पीना, फिर धीरे धीरे और शरीर बढ़ता जाता है। और बढ़ते बढ़ते कितना किलो के हो गए? 10 कम है अभी, 90 हो गए। 10 कब पूरे हो जाएंगे? 100 होना चाहिए। कितने हो गए? ओ बच्चा जो 1 किलो का, 2 किलो का था, बढ़ते बढ़ते 90-100 किलो का भी। अब ये बताइए आप, जीवात्मा तो वही का वही है, तो जीव घटा बढ़ा क्या? ये जरूर हुआ कि आत्मा प्रदेश दीपक की तरह सिकुड़ गए और फैल गए। दीपक जल रहा, छोटी जगह में रखो तो उतने में प्रकाश करता है, बड़ी में रखो तो उतने में उजास फैल जाता है। आत्मा प्रदेश इस तरह से घट और बढ़ नहीं गए कि कम हो गए और ज्यादा हो गए, नहीं, वो संकुचित हो गए और
विस्तृत हो गए। भाई किसी को जब पोलियो टाइप की चीज होती है, बीमारी होती है, तो क्या होता है, आत्मा प्रदेश उसमें से मूल शरीर में रहे आते हैं, वो अंग डिस्टर्ब हो जाता है। एक दूसरा बीमारी भी होती है, वो क्या बोलते हैं, पैरालिसिस। पैरालिसिस वाले को देखो आप, कल तक वो स्वस्थ थे, अचानक शरीर का कोई हिस्सा जाम हुआ, किसी तरह के एंजाइम्स विटामिन्स कुछ कम पड़े और वो अमुक हिस्सा उसका लूज हो गया। अब उसमें चेतना तक नहीं रही, वो चूंकि शरीर से जुड़ा है इसलिए इसमें सड़ांत पैदा हो भले ना हो, लेकिन वो आत्मा प्रदेश संकुचित हो जाते हैं। कई बार सुई चुभाव तो भी नहीं उसको मालूम पड़ता कैसे हुआ ये, आत्मा प्रदेश वहां से संकुचित हो गए। अब जिन लोगों ने देह को ही आत्मा मान रखा है, वो ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते। कल परसों एक कोई दादाजी आए और वो एक्टिव पर्सन रहे, लेकिन अभी एकदम ढीले पड़ गए थे, एम्बुलेंस में लाए थे, तो देखते ही वो रोने लगे। उनको आशीर्वाद दिया, उठ भी नहीं पाए, हाथ भी नहीं उठा पाए, तो संबोधित किया, थोड़ा समझाया, देह देह है और जीव जीव है। और थोक में ऐसा होता है कि पूरे प्राण निकल गए तो फिर तुम नहीं रोते हो, फिर दूसरे जने रोते हैं। कोई घटना घटी, एक चोट जोर की लगी और पूरी जीवात्मा शरीर छोड़ के निकल गई, तो अब दूसरे लोग जिनका आपका कोई लेना देना है वो रोते हैं, आपको तो पता ही नहीं है, चले गई जीव दूसरे पर्याय में। अब इस टाइप की कोई चीज पैदा हो गई। बीमारियां, आजकल बीमारियां कहीं बुलाने जाने की जरूरत नहीं है। मतलब कैंसर, आदमी जिंदा है, आश्चर्य की बात यह है। क्यों? हर रोज दवाइयां, हर रोज कैंसर की चीजें खा रहा। तंबाकू कैंसर करता है वो अलग चीज है, अब तो भोजन में भी, साग भाजी में भी कैंसर वाले जहर आ रहे। अभी एक प्रसंग सुना कि किसान खेत में छिड़काव करते करते बेहोश हो गया। वो जिस दवाई से, जिस जहर का छिड़काव करते करते बेहोश हो गया, किसी को अंदाज लगा तो उठा करके हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाते जाते मर भी गया। जिन दवाइयों से कीड़े मर रहे थे, जिनसे ये आदमी बेहोश हो गया और मर भी गया, क्या भोजन पर, सब्जियों पर, अन्न पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? वो जड़ों के माध्यम से सब जाता है। अरे भाई, यहाँ तक प्रयोग हो गए कि अगर आप चाहें तो गुलाब का फूल हरा भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, उसमें उस रंग का छिड़काव करो। फलों में भी रंग बदल सकता है, आप इस ढंग से इस चीज़ को मिला करके उनकी जड़ों में डालो, तो वो जब वो रंग पी सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, तो जहर नहीं पीते होंगे? पानी के साथ साथ जहर भी तो पीते होंगे, और वो सब्जियां भाजियां भी जहर हो जाती हैं। इसलिए खान पान की शुद्धि का ध्यान रखा जाए। कैसे रखें? अब इस भयंकर, जहाँ कोई चीज़ का ठिकाना नहीं है, वहाँ पर तब भी जितना आप बच सकते हैं बचना, नहीं तो 80% लोगों को कैंसर की शिकायतें पैदा होने की संभावना। कितने बताइए, कितने से बचे? अब ज्ञानी ये जान ले कि भाई जिस देह में 5 करोड़ बीमारियां होना है, कितनी बीमारी हो सकती है एक शरीर में? 5 करोड़ 96 लाख कितने हैं? और 97,584 इतनी बीमारियां हो सकती। अब थोड़ी बहुत खांसी सर्दी हो गई तो इसमें कौन सा पहाड़ पड़ गया? इतनी बीमारियां जिसमें हो सकती हैं, उसमें एक आध बीमारी लग गई तो क्या परेशान होते हो? साग भाजी पर लगी हुई बीमारी आपको दिख जाती है। कभी कभी हम ऐसा विचार करते हैं कि बैगन पर, तोरई पर लगा हुआ दाग, उससे लगा हुआ कीड़ा, उसके अंदर पैदा हुई बीमारी आपको समझ में आ जाती है। ये शरीर का भी तो यही हाल है।
फिर भी गाड़ी चल रही है। अब चलती चलती गाड़ी में भी ख्याल बना रहे, जीव और देह दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। प्रविशद गलताम व्यूहे, पुद्गल किसे कहते हैं? पूर्ण गलन स्वभाव वाला जो द्रव्य है वो पुद्गल कहलाता है। पूर्ण गलन, मगज का लड्डू बनाया। कैसे बनाया मगज का लड्डू? आटे से नहीं बनता। इसका मतलब आपको मगज का लड्डू बनाने नहीं आता है। कैसे बनता है? इसका मतलब है उसको चने के बेसन से बनता है। वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से बनता है। हमारा तो त्याग है, लेकिन मगज का लड्डू, मगध का लड्डू है। और कैसे होता है वो अलग अलग बिखरे बिखरे दाने होते उसके, और उसको बांध 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 करके और बन जाता है बढ़िया, खूब अच्छा लगता है। अब देखो, उसको रख लो 2-3 दिन तक, खराब नहीं होता है, क्योंकि उसको उस ढंग से बनाते हैं कि 4-5 दिन तक भी खराब ना हो। पानी वगैरह उसमें उपयोग नहीं होता है। घी डलता है तो रखा रखा भी धीरे धीरे उसके दाने आप बिखरने लगेंगे, गिरने लगेंगे। क्या हुआ? ये उदाहरण दिया हमने। मगध का लड्डू खाओ, बनाओ, इसका ये मतलब नहीं निकालना। इसका अर्थ यह है कि जैसे वो पुद्गल एकत्रीकरण कर दिया था, बंध गया था, अब आप उससे समय के हिसाब से झड़ने लगे, और झड़ते झड़ते कई बार तो वो बहुत बिखर जाते हैं। ऐसे ही चाहे शरीर हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पेड़ पौधे क्यों ना हो, एक समय के बाद सब झड़ जाते हैं और एक समय के बाद सब बंध भी जाते हैं। पूर्ण गलन स्वभाव है, मोटा पतला होना इसका। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है। सब शरीरों से पृथक मैं आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ। ज्ञान दर्शन सुख स्वरूपे आत्मा। कैसे है ऐसे चिंतन कैसे चलता है? देह से भिन्न आत्मा का चिंतन किसको चलता है? जैसे 6 द्रव्य और 7 तत्व की समझ हो। कल संध्या काल के प्रश्न में कोई प्रश्न पूछा कि कैसे भिन्न समझें, कैसे 7 तत्व का चिंतन करें, कैसे 6 द्रव्य का चिंतन करें? तो ऐसे करो, जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला है वो पुद्गल है। शरीर भी पुद्गल की रचना है, क्योंकि मोटा पतला होता रहता है, सूख जाता है, मोटा हो जाता है। और आप देखो, जो जवानी में हट्टे कट्टे अकड़ते फिरते हैं, बुढ़ापे में ऐसे हो जाते हैं। कहते हैं गामा जैसे पहलवान, एक पहलवान हो गए जिस बड़ी बड़ी कुश्तियां जीती, और मरते वक्त अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खी को उड़ाने की भी ताकत प्रविशद गलताम बेहो देहेण ऊनम समाकृत। और वो सब आकृति कैसे बन जाती है? जो भी आया देखो, आपके शरीर जैसे बन जाते हैं सब, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 2-4 साल बाद देखो तो फर्क पड़ता है कि ये तो इतना सा था, इतना बड़ा कैसे हो गया। दिल्ली में पुष्पदंत मिले,
तो साथ चल रहे एक महाराज ने उनसे कहा, 70-72 के हो गए, तो एक महाराज उनसे बोले कि आप तो बहुत वृद्ध हो गए हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं। वो तो वो ही हैं। उन्होंने भी जवाब दिया, तुम तो बोले तुम तो जवान के जवान हो, तुम तो वैसे ही हो ना। तो महाराज भी सकुचा गए कि भाई परिवर्तन तो हम में भी हुआ है। घने काले बाल थे सब, टकल गंजू हो गए, सफेद हो गए, परिवर्तन तो हम में भी हुआ। मतलब लोग जो हैं दूसरे की पर्याय देख करके तो हिसाब लगाते हैं कि इनका बच्चा बड़ा हो गया, बिटिया बड़ी हो गई, लेकिन अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? अपने भी तो विचार करो कि इतनी तेजी से परिणाम परिवर्तन हो रहा है और देह इस तरह से क्षीण होती जा रही है। इस क्षीण होती होती देह में विराजमान निज भगवान आत्मा का कल्याण करो, धर्म ध्यान करो। जड़ का वैभव अभी सुन रहे थे ना सूत्रमती जी से, बोले जड़ का मार्वल का वैभव तो आपने समझ लिया, जड़ के वैभव में आप खूब समृद्ध हो गए। जब जड़ का वैभव इतना हो सकता है तो चैतन का वैभव कितना होगा? चेतन के वैभव की तरफ भी देखो वैभव भाई। जम किंची भी उपन्नो तस्य विनाशो हवे नियमेन परिणाम स्वरूपेण भी नए किंची भी सासयम अथी। छुल्लक जी, दुनिया में जो कुछ भी बना है वो पर्याय रूप से शाश्वत नहीं है। पर्याय रूप से, द्रव्य रूप से तो मिटने वाला नहीं है। द्रव्य तो रहेगा ही रहेगा। जीव कहाँ जाएगा? जैसी आश्रव बंध कर लेगा वैसी आयु में चला जाएगा। अच्छा, पुद्गल कहाँ जाएगा? पुद्गल भी कहीं नहीं जाएगा, वो अपनी दूसरी पर्याय रूप बदल जाएगा। तो दुनिया में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जम किंची भी उपन्नो तस्य विनाशो हवेई नियमेन, उसका विनाश नियम से होता है, होता है। परिणाम स्वरूपेण भी नए किंची भी शासेयम अथी। पर्याय रूप से कुछ भी शाश्वत नहीं है। दुनिया में देखो लाखों आए चले गए, सब अपनी करामात दिखाए चले गए। तो अपन क्या करामात दिखाएंगे? अपन तो बस अपने चैतन्य की करामात समझ जाएं, यही सबसे बढ़िया बात हो जाए। स्वस्वरूप को समझ जाएं और स्वयं में जम जाएं। किसी से कुछ बोलना नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कोई झगड़ा झांसा नहीं। यानी आप अपना दृष्टिकोण सही रखो, धीरे धीरे दूसरों का दृष्टिकोण भी बदल जाएगा। स्कूल में त्रिकोण सीखा, चतुष्कोण सीखा, समकोण सीखा और हर कोण सीखा, लेकिन जिसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत थी वो दृष्टिकोण नहीं सीखा। और जिनवाणी सबसे पहले दृष्टिकोण सिखाती है। जिनवाणी सबसे पहले दृष्टिकोण सिखाती है, अनिकांतवाद स्याद्वाद सिखाती है, शांत और शालीन होना सिखाती है। इसलिए जिनवाणी की शरण में रहें, शास्त्राभ्यास करें। दब्बम संलक्षणयम पंचास्तिकाय बड़ा सुंदर ग्रंथ है। किन्ने रचना की पंचास्तिकाय की? बोलो बोलो, अरे कम से कम कुंद आचार्य का नाम तो बोल दो, वो ही सही निकल आएगा और आप भी विद्वान साबित हो जाओगे। कम से कम नाम तो पता है। आचार्य देव कुंद स्वामी की बहुत मंगलमय रचना है और उसमें 10 नंबर की गाथा में कहते हैं, दब्बम संलक्षणयम उपादवैधुवत् संयुक्तम
गुणपज्जया स्वयंबा जम तम भन्नंति सब बन्हो। द्रव्य कैसा है? सद्द्रव्य लक्षणम, सत स्वभाव है, नष्ट नहीं होगा द्रव्य। उपादव्य ध्रुवत्व संयुक्तम, उद्वाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। गुण पर्यायवत द्रव्यम, और गुण पर्याय, तीन परिभाषाएं जैसे तत्वार्थ सूत्र में दी हैं, वैसे यहां एक 5वें अध्याय में सद्द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सद, गुण पर्यायवत द्रव्यम। ओ आचार्य श्री कुंद स्वामी के शिष्य रहे, इसलिए इस गाथा को उनने परिभाषाओं में पेश कर दिया। ये गाथा अपने आप में पूरी है। द्रव्यम संलक्षणयम, द्रव्य सत लक्षण वाला है। ये प्राकृत के शब्द हो गए, वो संस्कृत के हो गए। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त है और गुण पर्याय वाला है, वह द्रव्य है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। तो जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है पर्याय रूप से बना नहीं रहेगा, चेंज होगा, बदलेगा, मिटेगा, फिर बनेगा। इस बनने मिटने के चक्कर में आदमी उलझा रहता है। जो नहीं बनने नहीं मिटने वाला है, ऐसे ध्रुव चैतन्य तत्व को पकड़ो। ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ये जानना जो है ना, सच्चिदानंद स्वरूपो हम, सतचित आनंद स्वरूप जो है ना, ये हमारा अपना लक्षण है। ये जो सत और चैतन्य स्वभाव, ये कभी मिटेगा नहीं। परिवर्तन तो इसमें भी होगा। ज्ञान की हीनादिकता जब तक होती रहेगी, जब तक कर्म है। परिणमन तो इसमें भी होगा, परिणमन तो शुद्ध द्रव्य में भी होगा, लेकिन यह है चेतन, जड़ रूप नहीं होगा। जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। जड़ की दृष्टि छोड़ो, चेतन पर दृष्टि जमाओ, और चेतन पर दृष्टि जमाओगे तो चैतन्य चमत्कार को प्राप्त हो जाओगे। यानी आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र का 17वां श्लोक लेते हैं। वो कहते हैं, तुम किसे गौरा मानते हो, किसे तुम काला मानते हो? गौरः स्थूलः क्रसोबाः मित्यंगेना विशेषयन् आत्मानं धारये नित्यं केवलं ज्ञप्ति विग्रहम्। गौरः, मैं गोरा हूं। कई लोगों को बड़ा अभिमान होता है, आई एम गोरा है, फेयर, हाँ, आई एम फेयर एंड, हाँ, जो भी है, लोग उससे में ही खुश होते हैं। अच्छा, कोई सांवले हैं, वो उसको लेके परेशान रहते हैं। मैं अपने अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कई बार जो ज्यादा सांवले लोग होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, इतने विकल्पों में आ जाते हैं कि इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा, और वैसा ये मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई देखता नहीं। जबकि बात ध्यान रखने की है, बहुत छोटी सी बात है कि गुब्बारा आकाश में उड़ता है। कौन सा गुब्बारा आकाश में उड़ता है? बोलो। हाइड्रोजन जिसमें भरा हो। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस भरा हो। वो कैसे ही रंग का गुब्बारा हो, आसमान में उड़ता है। ऐसे ही जिस आत्मा में अनंत गुण प्रकट हो जाएं, वो कैसा भी आत्मा हो सिद्ध हो जाता है। सांवले सांवले लोग सिद्ध नहीं हुए क्या? बोलो। हाँ, अगर आपको कोई सांवला बोले ना, तो आप बोल दो कि हमसे जो ज्यादा सांवले नेमिनाथ थे, पारसनाथ थे। अपन क्यों दुखी हो? मुनि सुब्रत भगवान कैसे थे? हाँ, और कृष्ण को तो काला ही बोलते हैं। काला जी गोरा जी का मंदिर भी बना है उदयपुर में। हाँ,
तो अगर आपको कोई काला जी बोलता है तो क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन ना ये बात बढ़िया है ना वो बात बढ़िया है। बोले कोई बात बढ़िया नहीं है, सबसे बढ़िया बात तो यह है कि आप इससे बात को समझ लें कि ना मैं गोरा हूं ना मैं काला हूं, मैं तो ज्ञान घन चैतन्यमय भगवान आत्मा हूं। इतना बढ़िया मार्गदर्शन। गौरः स्थूल कृशोवाह, गोरा हूं सांवला हूं स्थूल मोटा हूं, कौन मुझसे टकरा सकता है। मैं दुबला पतला हूं, हैं दुबला पतला। इतने दुबले पतले आदमी देख लो आप। यहां एक दुबले श्रावक ने 10 उपवास कर लिए। हम सोच रहे थे कि 10वें दिन उसको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी स्वस्थ हो गए हैं और रोज पड़गाहन भी कर रहे हैं। गौरः स्थूल कृशो वाहम इत्यंगेन विशेषयन्। वो अंग को और आत्मा को अलग अलग नहीं करता है, एक ही गिनता है। बोले मैं मोटा, मैं पतला, मैं सांवला, मैं गोरा, मैं ऐसा, जबकि आत्मानं धारे नित्यम केवल ज्ञप्ति विग्रहम। जो ज्ञानी हैं अपने आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप जानते हैं और उसे ही चित्त में धारण करते हैं। अज्ञानी क्या करते हैं? 10 उपवास करके मैं पतला हो गया, रोज रोज दोनों टाइम हलवा पूरी खा के मैं मोटा हो गया। तुम मोटे हो गए, तुम पतले हो गए। अरे मोटा पतला कौन होता है? जड़ पुद्गल, पुद्गल पर पुद्गल का संचय हो गया तो मोटापा बढ़ गया, उसमें से कुछ घट गया। तो कई लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं, हमने कहा ना परसों आपको, बोलते हैं कि इस पिक्चर में काम करने के लिए मुझे अपना 30 किलो वजन बढ़ाना पड़ा, तब महावीर फोगाट बना। और फिर दूसरा सीन देने के लिए 40 किलो वजन घटाना पड़ा, तो मैंने इतना वजन मैं घटाया, मैंने इतना बढ़ाया, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया। ये कितने मूर्ख लोग हैं। क्या घट गया, क्या बढ़ गया हैं? अरे वजन बढ़ाते बढ़ाते देखो, कभी अगर एक्स्ट्रा 100 ग्राम भी ज्यादा हो जाए ना, तो जीती हुई फाइट भी हारी जाती है। ये वजन तुम्हारा है ही नहीं, वजन तुम्हारा नहीं है, वजन पुद्गल का है। जड़ का होता है वजन, चेतन का कोई वजन नहीं होता है। 160 किलो के दादाजी मरे। कितने? खैर अपन नाम तो किसी का ले ही नहीं रहे, अपन 200 किलो भी बोल सकते हैं। अगर आपके दादाजी कहें तो फिर घपड़ा हो जाएगा कि महाराज जी ऐसे कैसे बोलते हैं, हमारे दादाजी तो बिल्कुल अच्छे स्लिम थे, बढ़िया थे, और ऐसे कैसे बोलते। तो मान लो कि 100 किलो के दादाजी स्वर्ग से धार गए, अब उनको तोलो। मरने के पहले 100 किलो हैं, और जैसे जीव निकला फिर तोलो तो कितने निकलेंगे? उतने ही निकलेंगे। वो अभी सलाह मीटिंग कर रही है अम्मा है कि पहले मीटिंग करो, उतने ही निकलेंगे, कम ज्यादा निकलेंगे। बिना पंचायत के फैसला कैसे कर दिया? अरे भाई मान लो ऐसे कहते भी हैं कि मरने के बाद वजन ज्यादा हो जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि वजन बढ़ जाता, उसका मतलब ये होता है कि जो अभी तक हर चीज संभाली हुई थी, जैसे अभी आप हैं, आप अपने हिसाब से लघु शंका जाएंगे, अपने हिसाब से आपकी आंखें काम करेंगी, आंसू काम करेंगे, लेकिन जब आत्मा निकल जाता है शरीर अनकंट्रोल्ड हो जाता है, ब्रेक फेल हो जाते हैं। जैसे आपो आप लघु शंका हो जाएगी, आपो आप आंखों से पानी आ जाएगा, आपो आप मुंह से निकल जाएगा। क्यों? जो कंट्रोलर था
जो बॉडी कंट्रोल करने वाला था, उपयोग योग लगा करके जो उसको हैंडल करता था, वो ड्राइवर निकल गया। तो ऐसे कहते हैं कि फिर भारी हो जाता है। भारी तो कुछ नहीं होता है। देखो अकड़ तो जाता है। जो लोग जीते जी अकड़ते हैं ना, मरने के बाद ज्यादा ही अकड़ते हैं, और जो जीते जी नहीं अकड़ते हैं वो मरने के बाद भी यानी एक दिन अकड़ना तो सबको ही है। जब तक हमको ख्याल है कि अकड़न बुरी चीज है, तब तक तो अकड़ से बचे रहो, बाकी एक दिन तो सबको अकड़ना ही है। यानी इतना ध्यान रखें, चाहे गोरा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, यह देह है। इति अविशेषयन्, ऐसी विशेषता ज्ञानी नहीं करता। मैं लंबा हूं, मैं ठिगना हूं। बताओ विनोद जी और कैलाश जी में क्या अंतर है? बोले 6 फुट 6 इंच का अंतर है, 1 फुट का अंतर है, यही अंतर है। बाकी स्वभाव में बोले कोई ज्यादा अंतर नहीं है, आचार विचार में भी ज्यादा अंतर नहीं है, भक्ति में भी ज्यादा अंतर। क्या अंतर है फिर? वही अंतर है, बोले 1 फुट का, 6-7 इंच का अंतर है। ये इतने लंबे हैं, वो इतने। ये अंतर किसका बताया? शरीर का बताया। चेतना में तो कोई अंतर नहीं है। जैसा गुणवान आत्मा, अनंत गुणों का गोदाम उनका आत्मा है, वैसे उनका आत्मा। अरे जो जैनी श्रावक कीड़े मकोड़े को मारना भी पाप समझता है ना, मुनिराज घास पर पांव रखना भी पाप समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसमें भी वही आत्मा है जो आत्मा मुझ में है। सज्जनों, आत्मानम धारे नित्यम केवल ज्ञति विग्रहम, केवल ज्ञान स्वभाव वाले आत्मा को स्वीकार करो। एक व्यक्ति ने मुनिराज से पूछा कि भगवान कैसे हैं? मुनि महाराज ने कहा सच्चिदानंद स्वरूपो हम। सत चित आनंद। सत का मतलब अस्तित्व में रहना, अस्तित्व कभी मिटता नहीं है। चित माने चेतना, और आनंद ज्ञानानंद, ये भगवान ऐसे हैं। भगवान सर्वसुखी हैं। और बोले हम भी तो भगवान जैसे हैं, सच्चिदानंदमय हैं, लेकिन हम दुखी क्यों हैं? हम हमेशा सुखी सुखी क्यों नहीं है? बताओ। साधु ने कहा कि जाओ नाव चलाओ, इस तालाब में उतर जाओ, नाव में बैठ जाओ, सिर्फ एक पतवार से नाव चलाओ। शिष्य ने ली पतवार और चलाने लगा, लेकिन नाव कहीं नहीं जाती। एक पतवार से चलाता है तो नाव वहीं वहीं घूमती। उसने कहा गुरुजी बात क्या हुई? एक पतवार से थोड़ी नाव चलती है, और आप कह रहे एक से चलाओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटे दूसरे से भी चलाओ, इसको बंद कर दो। और उसने दूसरे से चलाया तो भी वहीं की वहीं घूमती। गुरु ने कहा कि बेटा गृहस्थों की जिंदगी में दोनों जरूरी है। एक पतवार से जैसे नाव नहीं चलती है, वैसे ही केवल सुख और सुख से ही जिंदगी भी नहीं चलती है। थोड़ा बहुत दुख भी आना चाहिए। सुख और दुख की दोनों पतवारों से जिंदगी चलती है। ये तो कोई सौभाग्यशाली होता है जो सुख और दुख के ऊपर उठ जाता है, शुद्ध चैतन्य तत्व को पहचान लेता है
और उपसर्गों में, संघर्षों में और हर हाल में अपने स्वरूप में मस्त रहता है, वह आत्मा सच्चिदानंद स्वभाव को उपलब्ध हो जाता है, हमेशा के लिए आनंद और सुखमय हो जाता है। तुम समझदार हो। संसार की गाड़ी तो दोनों पतवारों से चलती है। पति पत्नी दोनों के विचार मिले तो गृहस्थी चलती है। माता पिता भाई बहन से भाव मिले तो परिवार चलता है। जीवन में सुख के साथ थोड़ा थोड़ा दुख आता रहे तो जीवन में आगे संघर्ष करते हुए तरक्की होती रहती है। इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं। लेकिन इतना निश्चय कर लो कि सुखी दुखी होना स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो आनंद है, ज्ञान और आनंद। केवल ज्ञप्ति विग्रहम आत्मानम धारेत नित्यम। नित्य ही आत्मा को किस रूप में धारण करो? केवल ज्ञप्ति विग्रहम, केवल ज्ञान स्वरूपो हम। ऐसी दृष्टि किसकी बनती है? अभी तो यही बनी हुई है, बिल्कुल हम मोटे हम पतले। हाँ, आचार्यों ने इस बात पर बहुत गौर किया। आचार्य परमात्म प्रकाश में योगिंदु कहते हैं, हम गोरौ हूँ सांवलौ हूँ जी विभिन्न बन्नु हूँ तणु अंगो थोलु हूँ ए हो मूढ़ मन्नु। ये अभ्रंश भाषा है। अभ्रंश भाषा में उकार की बहुलता होती है। और वो कह रहे हैं कि लोग कहते मैं गोरा हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं अलग रंग का हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, ऐसे मानते रहते हैं। फिर कुछ लोग मानते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, हैं हूँ बरुबम भणु बैसु हूँ खत्यु हम शेषु पुरुष नवंसौ इथ्य हूँ मंडई मूढ़ विशेषु। ये दोहा छंद है। तरुणौ बूढ़ौ रूयडौ सूरौ पंड्यु दिब्बु खौड़ौ बंदौ सेवड़ौ मूढ़ौ मन्नई सौ। मूढ़ लोग मानते हैं मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, मैं सूरवीर हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं युवा हूं। और इस तरह देखिए, व्यवहार में मानना पड़े, मान लो, कहना पड़े, कह लो, लेकिन ये निश्चित रखो कि जो सब चेंजिंग है, ये मटेरियल की चेंजिंग आपको दिख रही है। जो भीतर चेंज होने वाला आत्मा है वो तो आपको दिखता नहीं है। इसलिए आत्मदृष्टि संपन्न बनो, आत्मा को पहचानो। केवल ज्ञप्ति विग्रहम, मैं केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, देह नहीं हूं, देह से भिन्न आत्मा। ये अनुभव करना पड़ेगा। अलग हो जाएगा तो सबको मालूम पड़ता है, लेकिन जो अलग हो गया उसी को मालूम नहीं पड़ता। ये मर गया है, ये किसको मालूम पड़ता है? मरने वाले को मालूम पड़ता है? किसको मालूम पड़ता है? दूसरे लोग कहते कि अब इसकी सांसें नहीं चल रही हैं, शरीर ठंडा पड़ गया है, हिलता डुलता नहीं है, खाता पीता नहीं है। इसका मतलब है अगर जीते जीते वही ये बात समझ जाता कि ये मैं कोई अन्न हूं और ये कोई अन्न है, तो आनंद हो जाता। सौभाग्यशालियों, ऐसी आत्मा की दृष्टि बनाएं, आत्मा स्वरूप को उपलब्ध होने का पुरुषार्थ करें। जय बोलिए कबीर तीर्थंकर भगवान की।